माफी चाहिए। तो मेरा मत यह है, मेरा मत बता रहा हूँ, आप लोगों का मत जैसा हो आप लोग बताएंगे। इस संस्था का अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज को बना दिया जाए। यदि आप लोगों को किसी को आपत्ति है तो आप अपना नाम प्रस्तुत कर सकते हैं मेरी ओर से। बाद में जो मेरी बात के समर्थन में है वो अपना अपना हाथ उठाए। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते। अब आवश्यकता पड़ेगी महामंत्री की। महाराज जी अध्यक्ष महोदय अपने अनुसार सचिव की घोषणा करें कि किसे महामंत्री आप अपना। और सभी संतों को मैं वंदन करता हूँ। वास्तव में ये बड़ा कठिन काम है, जहाँ पूरे देश के माफिया उत्तराखंड में लगे हुए हैं। सरकार कहीं न कहीं उनके साथ चलती है और सरकारी महात्मा जो तथाकथित बड़े वो उधर चले गए। पिछले दिन मैंने एक छोटा सा प्रश्न उठाया था कि वो 5 जनवरी से पहले नवंबर दिसंबर में 2022 में हरिद्वार के आश्रम गुजारे जा रहे हैं, संपत्ति बनाई जा रही है। एक आदमी ने 65 आश्रम कब्जा कर बाकायदे पूरे हरिद्वार से लिस्ट की थी। आज तक किसी ने ये खंडन नहीं किया कि ये आश्रम कब्जा नहीं है। मतलब 65 में एक आश्रम की निजी लिस्ट नहीं पाई। उसका परिणाम ये हुआ 5 जनवरी 2024 को मुझे 5 बार जहर दे दिया गया और 10 दिन में एम्स में जीवन और मौत से जूझता रहा। लेकिन आप सबकी सद्भावना प्रेम के कारण से मैं जीवित वापस लौट आया। आज 1.5 साल हो गया मुझे, 2 साल मान लो रहो हो रहे हैं। मैं आयुर्वेदिक दवा लेने के बाद 50% आंखें काम कर रही थी। लेकिन मुझे ये बात मालूम है, जब मुझे होश आया तो मैंने 2 बातें समझी लिखा पढ़ा महापुरुषों से। एक तो ये कि भारत जो है संतों का देश है, एक प्रचलित बात है। अब भारत को संतों का देश क्यों कहती है, विस्तार की बात यह है कि जिन्होंने भारत में संत उतने कहीं विश्व में नहीं मिलते। दूसरी बात, ये गौओं का देश है। तीसरी बात, ये ब्राह्मणों के का देश है। ऐसी देश के बारे में ब्राह्मण जो कहते हैं वो धर्म के लिए जीता। जाति से मेरा कोई मतलब नहीं है, जिसका आचरण धर्म के अनुकूल है उसे हम लोग ब्राह्मण मान करके काम करते। तो स्वाभाविक रूप से मेरा इसमें मन लगा और सन्यासी बनने के बाद भी 14 साल में निरंतर गौशाला में रहा। अब मेरा जीवन का अंतिम पड़ाव है और हिंदुओं को इकट्ठा करने का मुझे बहुत शौक है। लेकिन बाबा हठयोगी से बहुत दिन से वार्ता हो रही थी। बाबा हठयोगी बार बार कह रहे, सभी संतों का बार 4-5 महीने हो गए पिछले घटना करते। तो सबका आदेश है और सबका आदेश अगर मेरे लिए है तो मैं उसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि संतों की मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। चाहे बड़ा कितना ही संघर्ष है, ये निश्चित रहना, ये न झुकेगा, न टूटेगा, न मुड़ेगा। ये किसी में ताकत नहीं। आज तक कोई कर नहीं पाया, कर नहीं सकता। ठीक है, ये बात आप निश्चित है, इस पे मैं पूरा करूँ। लेकिन भाई देखो, ये काम अकेले का नहीं। आज भी आपको अगर अध्यक्ष मान बना करके धक्का देने हो तो मुझसे हाथ जोड़वा दो।
और अगर साथ चलने वाले हो आह्वान करने पर तो मैं आपसे 2 कदम पहले चलूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ। ये आपको वचन देना पड़ेगा मेरे सामने। भाई आप हाथ उठा के वचन तो मेरे सामने रहोगे, रहो जो है वो सारे हाथ उठाओ, नहीं तो बीच में रह गया तो गड़बड़। तो मैं आपके साथ तैयार, लेकिन मैं अकेला नहीं चल सकता। मेरा एक सहयोगी हो और 2-4 सहयोगी हो, शुरू में तो 2-4 सहयोगी। तो मैं एक निवेदन करूंगा, सबसे पहला हाथ ही चाहिए महामंत्री का होता है, वो आप सबको सहमति बनती हो। मेरा मन एक युवा महात्मा है और बड़ा कर्मशील महात्मा है, घरवार छोड़ करके सब बाबा हट्टी योगी की शरण में आया है। तो मैं बाबा हट्टी योगी से आग्रह करूंगा अपने शिष्य को मुझे महामंत्री के रूप में देने का कृत्य करें। स्वामी राम आज आपकी सहमति है? अरे मैं तो कह रहा हूँ सभी मेरे शिष्य, मैं तो मना आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो ये महामंत्री के रूप में काम करेंगे। और हमारे जैसे विनोद जी महाराज हैं, इनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि हमारा साथ दें और हमारे साथ उपाध्यक्ष के रूप में काम करें। तो मैं नहीं हूँ, ये अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो झाड़ू है, आपको मालूम ही है सब। और ये हमारे सोहम के महाराज हैं, क्या नाम वाले? स्वामी स्वयमानंद जी महाराज अदर धाम, इनके लिए भी सहमति बनाओ, इनको राष्ट्रीय मंत्री बना दें, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, प्रस्ताव कोषाध्यक्ष का है आपका, बताओ भाई। ठीक है हमारे जी, हाँ ये हम संस्था के कोषाध्यक्ष रहेंगे। 1 और 2 5 तो होने चाहिए, 5 प्रोफेसर होते हैं। भाई आप बीच में से बोलो ना, आप प्रस्ताव भेजो। अच्छा ओमानंद जी खड़े हो जाओ, ठीक है ना, चलो खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ, जवाब चाहिए इस काम को करने के लिए। जिनको हम राष्ट्रीय मंत्री के रूप में मनोनीत करते हैं, अब बाकी विचार करके आगे, और इन सबका भाई स्वागत कर दो, माला लाकर।